Hello everyone. Good morning everyone. तो क्लास स्टार्ट करें. गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी. मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी. आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपका टिश्यूज़ में आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जैसे कि आपको पता है आजकल मैं लाइव क्लासेस ले रही हूँ, तो 10 बजे के पूरे एग्जैक्ट 10 AM में क्लासेस लेती हूँ. ठीक है, क्लास 9th के चैप्टर 2 है ये टिश्यू, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसका ही पार्ट 1 है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका टॉपिक टिश्यूज़. देखो, टिश्यूज़ पढ़ने से पहले आप सभी को पता है सेल क्या है. ओके, देखो सेल क्या होती है. सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है आपकी लाइफ की, वो क्या होती है, सेल्स होती हैं. अब यही सेल्स मिलके क्या करती हैं, अगर हम इन्हीं सेल्स का, ये जो सेल्स है, अगर इन सभी सेल्स को एक साथ कंबाइन कर दे और एक क्लस्टर फॉर्म कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज़. ओके, so a group of cell that are specialized to perform a particular function forms a tissue are of two types. देखो, जो हमने एक ग्रुप ऑफ सेल बनाया है जो कि एक स्पेसिफाइड फंक्शन या पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यूज़ बोल रहे हैं. ओके, क्लियर हुआ इतना. तो टिश्यूज़ क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं आपकी, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़. रिपीट करूँ. ओके, देखिए ये आपकी सेल्स हैं. ठीक है, मान लो ये आपकी एक सेल है. सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है आपकी लाइफ की. तो अगर हम इन्हीं सेल्स का एक क्लस्टर या ग्रुप फॉर्म कर दे जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो या पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, उसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं. अब ये टिश्यूज़ दो तरह की होती हैं आपकी, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़. अब प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट कैसे हैं. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो चलिए अब देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं. तो प्लांट एंड एनिमल्स में जैसे कि आपको पता है दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं. प्लांट मेनली ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. ओके, सो मोरेवर प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म, दे हैव नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस. देखो, जो प्लांट्स होते हैं वो एक स्टेशनरी या और के फिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं. ठीक है, तो यानी कि अगर आपका, देखो प्लांट आपके अपर ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, आपका अपर मूवमेंट हो सकता है, लेकिन एक प्लेस से दूसरी प्लेस वो नहीं जा सकते हैं खाने के लिए. तो वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, so since do not consume or need much energy, so most of the tissues of plant are supporting which provide them with structural strength. जो टिश्यूज़ आपकी प्लांट टिश्यूज़ यानी कि प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ आपको मिलने वाली हैं वो मेनली किस लिए मिलेंगी, वो इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने के लिए मिलेंगी. ठीक है, इसमें जितनी भी टिश्यूज़ होती हैं ज़्यादातर वो डेड टिश्यूज़ होती हैं, जो कि हम जाइलम एंड फ्लोएम के जब हम टॉपिक कवर करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ उसके अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, सो प्लांट टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस हुआ, प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, उन्हें इतनी एनर्जी भी कंज्यूम नहीं करते हैं, इतनी एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं होती है कि उन्हें जो टिश्यूज़ है वो लिविंग टिश्यूज़ चाहिए. ठीक है, तो उनके पास जितनी भी टिश्यूज़ होंगे वो मेनली किसके लिए होंगी, कि वो प्लांट्स को एक स्टेबल स्ट्रक्चर या फिर उसको सपोर्ट दे सके कि वो आराम से अपनी जहाँ पे वो है, मतलब जहाँ उसकी जड़ें हैं वो सपोर्टली वहाँ पे खड़ी हो सके. ठीक है, देन एनिमल. अब एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स मेनली अपना खाना जो बनाते हैं ये हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, ये खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं, यानी कि खुद से सिंथेसाइज नहीं करते हैं जैसे कि आपके प्लांट सिंथेसाइज करते हैं. दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, मेट एंड शेल्टर, सो दे नीड मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स. तो जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन्हें फूड के लिए, मेट करने के लिए और शेल्टर के लिए यानी कि रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ता है, तो इनकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा कंज्यूम होगी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स. ओके, तो इनके लिए कौन सी टिश्यूज़ होगी, इनके पास जो टिश्यूज़ होंगी वो आपकी मेनली क्या होंगी, लिविंग टिश्यूज़ होंगी, जो कि इनको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं.
मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग, यानी कि जितनी भी टिश्यूज़ होती हैं इनके अंदर वो ज़्यादातर रहती हैं आपकी लिविंग टिश्यूज़। दे हैव प्रोटोप्लाज्म। किसी को पता है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हमने जैसे सेल का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? क्या कोई बता सकता है मेरे को? कोई आंसर देना चाहेगा? प्रोटोप्लाज्म, देखो प्रोटोप्लाज्म एक कलरलेस मटेरियल होता है जो कि लिविंग पार्ट को कंटेन करता है, ठीक है। लिविंग पार्ट आपका कौन कौन सा हो सकता है? आपका लिविंग सेल में क्या क्या चीज़ चाहिए? देखो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और जितने आपके ऑर्गेनेली हैं। तो आपके जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है? वो लिविंग पार्ट को या लिविंग जितना भी कंटेंट है उसको कैरी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सम टिश्यूज़ इन प्लांट्स विच डिवाइड थ्रू लाइफ, कुछ टिश्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं अपनी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी, यानी कि डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे प्लांट टिश्यूज़ को दो टिश्यूज़ में बांटा गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। ओके, देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है दो टिश्यूज़ में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। ओके, इसके नीचे आपको एक डायग्राम और दिख रहा होगा। ये जो आपकी सेल्स दिखाई गई हैं, ये जो आपको ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाया गया है, इनको ही हम बोलते हैं टिश्यूज़। मेनली ये जो डायग्राम है ये आपका किसका है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, अब आता है इनका क्लासिफिकेशन कि प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो कैसे कैसे डिवाइड है, क्योंकि सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट टिश्यूज़ दो तरह से हैं, आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक जो होती हैं वो तीन हाफ्स में डिवाइडेड है, एपाइकल, लैटरल एंड इंटरकैरली। नेक्स्ट आपके परमानेंट टिश्यूज़ है। परमानेंट टिश्यूज़ भी आपकी दो हाफ्स में डिवाइडेड हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। अब ये सिंपल टिश्यूज़ भी तीन हाफ में डिवाइड है, सिंपल, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो इसमें डिवाइडेड है, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, इस चार्ट को याद कर लेना क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया तो आप डिवाइड कर सकते हो कि कौन सी टिश्यू किस पार्ट से बिलोंग करती है, कौन सी टिश्यू मेरिस्टेमेटिक है, कौन सी टिश्यू आपकी परमानेंट है। ओके, सो जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तीन तरह की होती हैं आपकी, एपाइकल, लैटरल एंड इंटरकैरली, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम डिफरेंस मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट में। एक लाइन में डिफरेंस बताती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ करती रहती हैं या फिर कॉन्टीन्यूसली ग्रो करती रहती हैं, एक से दूसरी सेल्स, दूसरी सेल से तीसरी सेल्स, तीसरी सेल से चौथी सेल्स। तो इस तरह की सेल्स मिल मिल के ये ग्रुप बनाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ जो करती हैं फॉर्म करती रहती हैं, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यूज़ क्या होती हैं? परमानेंट टिश्यूज़ जो होती हैं मैच्योर टिश्यूज़ होती हैं, ये उसके अगर ये एक बार मैच्योर फॉर्म में आ गई उसके बाद ये डिवाइड नहीं होंगी। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो बार बार डिवाइड होती रहती है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्रोथ के लिए। जैसे कि हमने अभी बात की, ये क्या करती हैं? कॉन्टीन्यूसली डिवाइड हो रही हैं, यानी कि कॉन्टीन्यूसली क्या कर रही हैं? ग्रोथ कर रही हैं। तो मेरिस्टेमेटिक का फंक्शन भी क्या हुआ कि ये ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ करवाती हैं, ठीक है। सो सेल इन दिस टिश्यू कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स, यानी कि जो इन टिश्यूज़ के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और डिवाइड कर करके वो न्यू सेल्स को फॉर्म करती हैं। ओके, सेल्स ऑफ मेरिस्टेम डिवाइड कॉन्टीन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गिर्थ ऑफ प्लांट। जो सेल्स होती है मेरिस्टेमेंट टिश्यू की, वो क्या करती है? कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करती है, और जो प्लांट की लेंथ होती है और गिर्थ होती है, गिर्थ किसे बोलते हैं आपको पता है? ये आपका प्लांट है, ठीक है। तो जो ये सर्कमफ्रेंस वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? गिर्थ बोलते हैं। यानी कि प्लांट की लंबाई प्लस गिर्थ को कौन कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करके इंक्रीज करता है? वो होती हैं आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इतना समझ में आया आप सभी को? आगे चलूँ?
चलिए नेक्स्ट है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल। जो सेल्स होती हैं आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, वो सिमिलर होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और उनके पास क्या होती है, थिन सेलुलोज सेल वॉल होती है। अगर आपने प्लांट सेल का डायग्राम देखा है, प्लांट सेल पे थिक सेल वॉल सेलुलोज की लेयर पाई जाती है, थिक, ऐसी कुछ थिक आपको सेलुलोज की लेयर मिलेगी प्लांट सेल के ऊपर, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें मेनली आपके जो सेलुलोज है वो थिन है। अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को ही शो कर रहा है। इसमें ये चीज़ जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये क्या है आपके, ये जितनी भी आपकी सेल्स हैं, ये क्या है, इनकी जो सेल वॉल है वो थिन सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, थिन सेलुलोज सेल वॉल की बनी होती है और सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपने देखा ये क्या थी, एक जैसी ही स्ट्रक्चर थी इन सभी की, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेरिस्टेमेटिक सेल में बी स्फेरिकल ओवर पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप, यानी कि ये स्फेरिकल हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, या फिर रेक्टेंगुलर हो सकती है शेप के अंदर। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज्ड। ये क्या है, देखो ये डायग्राम आपने जो अभी देखा था या इसमें भी आप देख रहे होंगे, ये क्या है, एक दूसरे से कम्पैक्टली अरेंज्ड है, यानी कि बहुत अच्छे से, बिना इनके बीच में इतना गैप नहीं है, ठीक है, इनका जो गैप है वो बहुत कम है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। दे डू नॉट कंटेन इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि जो ये स्पेस है इनके, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर, यानी कि दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो इन टिश्यूज़ के बीच में स्पेस जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है एक दूसरे के साथ। दे कंटेन डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म, इनके पास क्या होता है, डेंस और अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है और सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो एक ग्रुप में अरेंज हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज है, ठीक है, थिन सेलुलोज की बनी हुई है, और डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये जो है आपकी पूरी स्ट्रक्चर, ये किसकी स्ट्रक्चर है, आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। आई होप आपको डायग्राम के थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो दे कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। देखो, हो सकता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके पास वैक्यूल्स हो सकता है नहीं हो, कोई भी यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनके पास वैक्यूल्स होंगी ही, ठीक है। कुछ सेल्स के पास हो सकता है वैक्यूल हो सकती हैं, कुछ के पास नहीं हो सकता है। आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया होगा। अगर हम एक लाइन के अंदर बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होती हैं जिनकी सेल्स कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होती हैं, ओके। इनके पास थिन सेलुलोज सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये स्पेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती हैं। उनके बीच में जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, वो नहीं होता है, क्योंकि ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं एक दूसरे के साथ, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अक्रेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे मिलती है, किस रीजन के अंदर मिलती है प्लांट सेल के अंदर। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ग्रोथ टिश्यूज एंड आर फाउंड इन द रीजन ऑफ प्लांट एंड दैट ग्रो। देखो, ये उस रीजन में मिलेगी क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, ग्रोथ करवाना, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी वहीं मिलेंगी, क्योंकि ग्रोथ टिश्यूज़ हैं, तो जहाँ जिस रीजन के अंदर से प्लांट की ग्रोथ होती है उसी रीजन के अंदर ये मिलेंगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पोजिशन इन प्लांट, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ठीक है। तो पोजीशन के हिसाब से इनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। जैसे कि ये आपका शूट एपेक्स एरिया दिखाया गया है, ठीक है। तो शूट एपेक्स एरिया के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, आपको 3 पोजीशंस दिख रही होंगी इस डायग्राम के अंदर। सो जो अपाइकल मेरिस्टेम है वो आपकी कहाँ मिल रही है,
स्टेम की बिल्कुल टिप पे मिल रही है, ठीक है, बिल्कुल टिप वाले पार्ट पे आपकी कौन सी टिश्यू मिलेगी, अपाइकल मेरिस्टेम मिलेगी, ठीक है। अगर आप बीच में देखोगे इंटर कैलरी मेनली आपके जहाँ पे नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, वहाँ पे आपकी क्या मिलती है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम मिलती है। ओके, नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम यानी कि आपके जो साइड है, ये वाले जो लेटरल साइड्स हैं, यहाँ पे आपकी क्या मिलती है, लेटरल मेरिस्टेम मिलती है। ओके, अभी हम इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम। मेनली कहाँ प्रेजेंट है, ये ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट है, स्टेम की एंड रूट की। ओके, एंड इंक्रीज द लेंथ, और ये क्या कर रही है, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर रही है। सो अपाइकल मेरिस्टेम जैसे कि हमने अभी बात की, ये आपके स्टेम के टिप पे और रूट पे प्रेजेंट है। जैसे कि अभी मैंने डायग्राम के अंदर भी आपको दिखाया, ये आपका शूट एपेक्स वाला एरिया को शो करता है, जिसमें जो अपाइकल मेरिस्टेम है वो टिप पे प्रेजेंट है। अगर आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, टिप एरिया है, यहाँ पे आपकी क्या है, अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑल्सो फाउंड एट द अपाइसिस ऑफ लीव्स। देखो जो लीव्स होती हैं, ये आपकी लीफ है, ये लीफ आपकी, ठीक है। इसका जो टिप एरिया है, अपाइसिस क्या होगा, जो इसका टिप एरिया है, इस टिप एरिया पे भी क्या मिलेगी आपको, आपको कौन सी टिश्यू मिलेगी, अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू मिलेगी, क्योंकि वो भी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है यहाँ पे। ओके, सो इनका फंक्शन क्या होता है, अब अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यूज़ तो हमने पढ़ ली, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है इलोंगेशन कराना रूट एंड स्टेम को, ठीक है। यानी कि जो रूट का पार्ट है, ये जो रूट है, ठीक है, और जो आपका स्टेम है, इसको इलोंगेट कराना, ठीक है। अभी मैं आपको रूट के अंदर भी दिखा देती हूँ एक बार अपाइकल मेरिस्टेम। ये देखो, ये आपकी रूट कैप वाला यानी कि रूट एपेक्स आपको दिखाया गया है। इसमें सबसे नीचे आपकी जो दिख रही है रूट कैप है, यानी कि रूट कैप कहाँ हुई आपकी, अगर आप इसको सही से देखोगे तो कैप कहाँ होती है, पेन की कैप कहाँ है, ऊपर है, ठीक है, ये रूट कैप है। ओके, यहाँ पे क्या मिल रही है आपकी, अपाइकल मेरिस्टेम मिल रही है, ठीक है। ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है, ये रूट की ग्रोथ करा रही है। अब रूट कैप क्या होती है, ये टिप होती है आपके प्लांट रूट की, जहाँ पे आपकी अपाइकल मेरिस्टेम मिलती है। क्योंकि अपाइकल मेरिस्टेम हमने कहाँ पे बोला था कि ये आपकी टिप पे ही मिलेगी, रूट एंड शूट की। तो रूट की जो रूट की टिप है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, रूट की कैप। ये पेन क्या है, इसकी पेन की टिप कहाँ है, ये कैप, ठीक है। ये जो कैप है, ये क्या है आपकी, रूट कैप है, सॉरी, ये जो पेन है इसकी ये क्या है, कैप, ये कैप है जो कि इसका टिप है। तो ऐसे ही अगर ये मान लो ये आपकी रूट है, ये आपका प्लांट है मान लो, ठीक है, ये आपका रूट सेक्शन है, तो इस रूट सेक्शन के अंदर ये नीचे क्या होंगी, आपकी रूट्स होंगी, इनकी टिप कहाँ होंगी, ये आपकी टिप है, ठीक है। समझाऊं, ये रूट्स हैं, इनकी टिप कहाँ है, ये रही, आ रहा है समझ में, रूट्स देखी हैं कभी, रूट की टिप्स ये रही, तो रूट कैप कहाँ होगी, इसको ही हम रूट कैप बोलते हैं। और यहीं पे आपकी कौन सी टिश्यू मिलेगी, अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू मिलेगी। ओके, चलिए, सो अब इसके फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। तो फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एलोंगेशन कराती है रूट एंड स्टेम का। सेकंड है, इट रिजल्ट इन इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट विच इज़ ए कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। देखो ये क्या कर रही है, हाइट को इंक्रीज कर रही है प्लांट की, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम हम किसको बोलते हैं, दीज आर फाउंड लेटरल साइड ऑफ स्टेम। कहाँ मिल रही थी, ये लेटरल साइड पे मिल रही थी, आपने देखा था। यहाँ पे आपकी कौन सी टिश्यूज़ मिल रही हैं, लेटरल साइड ऑफ स्टेम आपको क्या मिल रही हैं, लेटरल मेरिस्टेम मिल रही हैं, ठीक है। लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट आपकी क्या मिलती है, लेटरल मेरिस्टेम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कोर्क एंड कैम्बियम ऑफ द रूट एंड स्टेम। क्या आप सभी को पता है कि कोर्क क्या होता है, कैम्बियम क्या होता है, एनीवन नो व्हाट इज कोर्क एंड व्हाट इज कैम्बियम, क्या कोई आंसर देना चाहेगा, एनीबडी वांट टू गिव आंसर।
ओके, सो मैं ये डिस्कस करती हूँ व्हाट इज़ कोर्क एंड व्हाट इज़ कैम्बियम। आपने पेड़ की छाल देखी है कभी? ट्री तो देखो सबने देखा होगा, ठीक है। ये आपका ट्री है, ये सुंदर सा आपका ट्री है। अब आप देखते होंगे कभी कभी पेड़ को देखना, उस पर इस तरह से कुछ मोटी मोटी सी लेयर लगी रहती है जो कि उतर भी जाती है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। मोटी मोटी सी लेयर लगी होती है वुड की, उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्क बोलते हैं, ठीक है। तो कोर्क के साइड यानी कि लेटरल साइड में आपके कौन से टिश्यू है? लेटरल मेरिस्टेम है। ये आपका कोर्क है, तो इसके यहाँ पे कौन सी टिश्यू है? ये आपके लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आते हैं कैम्बियम पे। कैम्बियम मेनली क्या होता है? कैम्बियम का मतलब है आपका कि आपके वेस्कुलर बंडल से ज़्यादातर इसका मतलब होता है। आपने कभी प्लांट कटा हुआ, कभी कोई पेड़ का तना देखा है? इस तरह से आपने गोलाई में कोई कटा हुआ अगर तना देखा होगा तो उसके अंदर इस तरह से कुछ रेखाएं होती हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ सर्कल्स बने होंगे, अगर कभी देखने का मौका मिले तो देखना। ये जो सर्कल्स आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? आपके कैम्बियम पार्ट है, ठीक है, जो कि हेल्प कर रहा है प्लांट को ग्रोथ करने में, उसकी गिर्थ इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। ओके, हेलो जश, हेलो पूर्वी, हेलो सुमंत। सो आप सभी को समझ में तो आ रहा है ना? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है?